Good morning, students. Welcome to physics classes, class 11, first unit, that is physical world and measurement. In last lecture, we will discuss about the measurement of short distances. In that class, we measure the distance of molecule of oleic acid. Oleic acid का हमने molecule का diameter calculate किया था. Today we will discuss numericals. Some numericals आज हम यहाँ पे discuss करेंगे. बट मैं एक बार वहाँ पे जो आपका मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंसेस है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. हो सकता है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ हो वहाँ पे. सो देखिए हमने क्या किया था एक्सपेरिमेंट के अंदर. दो बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी. एक तो क्या है, जो लिक्विड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, लिक्विड. वो आपका बहुत ही क्या होना चाहिए, फाइन लिक्विड, थिन लिक्विड होना चाहिए. यही था, थिन लिक्विड होना चाहिए. दूसरा हमने क्या किया था, सेकंड थिंग क्या ली थी हमने, कि हम कैलकुलेशन के बेसिस से आंसर निकालें. जैसे हम बात करते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस. तो थिकनेस अगर निकालनी है तो यहाँ पे वॉल्यूम ओवर एरिया. तो ये जो हमने किया था ये कैलकुलेशन के बेसिस पे किया था. तो क्लियर है दोनों पॉइंट. एक तो क्या है, जो लिक्विड यूज़ करना, बहुत ही पतला लिक्विड, बहुत ही लेस विस्कस लिक्विड यूज़ करना है, जिसकी जो मोटाई है, लेयर की मोटाई, थिकनेस ऑफ द लेयर क्या हो, वो कम से कम हो. दूसरा क्या किया है, हम कैलकुलेशन के बेसिस पे करेंगे. जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको. जैसे नोटबुक है, उसके 1 पेज की थिकनेस मेजर करनी है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट आएगी. तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट बुक का मेजरमेंट करते हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या था, क्या किया था हमने, ऑयलिक एसिड लिया था. क्या लिया था, ऑयलिक एसिड. कितना लिया था, 1 cc. और 1 cc में क्या किया था हमने, 19 cc क्या यूज़ किया था, एल्कोहल यूज़ किया था. पॉइंट क्लियर है. फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, ऑयलिक एसिड यूज़ किया था. कितना यूज़ किया था, 1, प्लस हमने 19 क्या cc क्या लिया था, एल्कोहल किया था. ठीक है. इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 20 cc. तो 20 cc सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड कितना है, 1. और 1 cc में कितना हो जाएगा, 1/20. सबको पता है, सिंपल सा कंसेप्ट है. इनिशियली 1 cc ऑयलिक एसिड लिया, 19 cc एल्कोहल लिया, टोटल सॉल्यूशन हो गया 20 cc. 20 cc सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड 1 cc है, तो 1 cc सॉल्यूशन में 1/20 cc क्या हो गया, ऑयलिक एसिड. अब हमने क्या किया, जो भी सॉल्यूशन है 1 cc, इसमें क्या किया हमने, 24 cc एल्कोहल ऐड किया. ठीक है. 1 cc प्लस 24 cc, 24 cc और एल्कोहल हमने ऐड कर दिया है. और सॉल्यूशन कितना जो बन गया तो कितना लिया, 1 cc. तो अब ये कितना हो गया, 25 cc. पॉइंट क्लियर है. सो 25 cc सॉल्यूशन कंटेन ऑयलिक एसिड कितना था बताओ, 1/20 था. तो एक में कितना हो जाएगा, 1/20, और नीचे ही कितना हो जाएगा, 25. तो ये टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया था यहाँ से, 1/500 cc आ गया था. पॉइंट क्लियर है. उसके बाद हमने क्या किया था बताइए, याद कीजिए. इसको हमने क्या किया था, फूल उसके अंदर ब्यूरेट लिया था, उसके अंदर डाला था और उसको फूल करने दिया था. नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर लिए. तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना लिया था हमने, n. कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमने अज्यूम किए थे, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स. तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, जल्दी बोलो, NV. बड़ा सिंपल सा है. एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था, V. कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे, n. तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, n इंटू V. क्लियर है. और अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इन n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, टोटल वॉल्यूम कितना था, NV. n नंबर ऑफ ड्रॉप्स में ऑयलिक एसिड कितना हो जाएगा, NV/1/NV ओवर 500. क्लियर है. उसके बाद क्या लिया हमने, वाटर लिया था, लाइपोपोडियम पाउडर हमने यूज़ किया था, बहुत ही थिन. और उसके ऊपर क्या किया था बताइए,
ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन इज पोर्ड, मतलब उसके ऊपर ये जैसे ये कंटेनर था, इसमें लिक्विड आपने यूज़ किया था, इसके ऊपर पाउडर डाला और इसके अंदर सॉल्यूशन हमने फिल किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक धब्बा पैच बन जाएगा। उस पैच की एरिया हमने कैसे कैलकुलेट किया था, याद कीजिए। एक ग्राफ पेपर लिया था और उसको उसके ऊपर से गुजरा था, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे। तो इसका एरिया मान लीजिए ए है और थिकनेस कितनी है, टी है। हम अज्यूम करके चले एक लेयर का थिकनेस साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। एन वी बाई 500 हमें क्या निकालना था, टी निकालना था। तो ये हो जाएगा एन वी ओवर 500 इंटू ए। पॉइंट क्लियर है। ये हम डिस्कस कर चुके थे इन लास्ट क्लास। आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके। न्यूमेरिकल में फर्स्ट वन है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डायमीटर अपोजिट पॉइंट H and F on earth. The theta is the angle suspended at the moon by the low direction of observation is 1 degree 54 minutes. Even the diameter of earth to be 1.276 into 10 की power 7 meter. Calculate the distance of moon from the earth. द मून इज ऑब्जर्व, मून को ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एच एंड एफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर ये दो पॉइंट है, ठीक है। इनको ऑब्जर्व किया गया है। किसको ऑब्जर्व किया है, मून को। ये एंगल बना रहा है, ये एंगल गिवन है आपको थीटा, ठीक है। और डायमीटर भी गिवन है। कैलकुलेट द डायमीटर, इवन द डायमीटर ऑफ अर्थ भी आपको गिवन है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर हमें निकालना है। क्लियर है पॉइंट। देखिए थीटा कितना गिवन है, कितना एंगल बना रहा है ये बेटा, ये एंगल बना रहा है 1 डिग्री 54 मिनट्स। पॉइंट क्लियर है। एल कितना गिवन है, एल के हमने ले रखा है, इसको एल ले रखा है, ठीक है। रेडियस जो है उसका जो डायमीटर है उसको 2.76 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क कितना होगा जल्दी बताओ, ये एंगल है, ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल है थीटा, तो ये क्या होगा आर्क और ये क्या होगी रेडियस। पॉइंट क्लियर है। सो थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो हमें रेडियस निकालनी थी, ये निकालना है ना हमें। तो इस आर को इधर लेके गए बेटा, आर इज इक्वल टू हो गया एल बाई थीटा। एल हमने गिवन है और थीटा भी हमें गिवन है। पॉइंट क्लियर है। कैलकुलेशन ऑफ थीटा, देखो ध्यान से देखना बेटा, 1 डिग्री 54 मिनट्स। पॉइंट क्लियर है। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है जल्दी बोलो, 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है। पॉइंट क्लियर है। तो 1 डिग्री को हमने पहले कन्वर्ट कर लिया मिनट में। 1 डिग्री में कितने मिनट, पहले पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी में। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 डिग्री 54 मिनट, मतलब कहने का टोटल इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया बेटा। 1 डिग्री के तो हो गए 60 और 54 ऊपर थे, तो कितने मिनट हो गए टोटल, 114 मिनट हो गए। पॉइंट क्लियर है। फिर क्या किया है, इस 114 मिनट को कर लिया हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना हो गया 114/60। पॉइंट क्लियर है। और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, पाई/180 रेडियन। तो यहाँ से कैलकुलेशन हो गया, सोल्व हो गया। पॉइंट क्लियर है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपका ये अर्थ है, ये आपका मून है, ये एंगल आपको गिवन है एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू लगाया हमने आर्क बाई रेडियस। ये आर्क, आर्क का मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ, रेडियस मतलब जो डिस्टेंस हमें निकालना है। पॉइंट क्लियर है। सिंपल सा एंगल लगाया, सॉरी कंसेप्ट लगाया, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क का मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ, रेडियस मतलब आर। हमें आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू हो गया LE थीटा। पॉइंट क्लियर है। LE दे रखा था, थीटा दे रखा था। कैलकुलेशन के लिए बस थीटा को कन्वर्ट किया गया है, क्या
1 डिग्री 54 मिनट्स था, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, मिनट को सेकेंड में और फिर रेडियन में। ध्यान रखना एंगल हमेशा रेडियन में कैलकुलेट होगा आपका। The sun angular diameter is measured to be 1920 second. The diameter of the sun from the earth is diameter of sun दे रखा है बेटा from earth is 1.496 into 10 की power 11 meter. What is the diameter of the sun? सन का डायमीटर बताना बेटा। बेसिकली ये एंगुलर डायमीटर मतलब ये एंगल गिवन है, थीटा कितना है 1920 सेकेंड है। पॉइंट क्लियर है? तो 1920 सेकेंड क्या कर लिया आपने, मिनट में कन्वर्ट कर लिया इसको 1920/60, फिर मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया डिग्री में, तो 1920/60 तो ये था ही पहले, और 1 मिनट 1/60 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है π/180 रेडियन। पॉइंट क्लियर है? तो ये वैल्यू कर दी, सोल्व कर दी हमने, तो थीटा यहाँ से कैलकुलेट हो गया, और वही फिर कंसेप्ट हमने लगाया थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। पॉइंट क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। पॉइंट क्लियर है? हमें क्या निकालना था आर्क, तो इस आर्क को रेडियस को इधर भेज दिया, थीटा इंटू आर। आर हमें गिवन था 1.496 इंटू। पॉइंट क्लियर है बेटा? कर दोगे? इस तरह की क्वेश्चन आपको करनी।